आ गई है आज की सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की एनर्जी क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। देख रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, जो ये आपसे बोलना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से ये चूक रहे हैं, ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। उस वजह को ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। आपका ना दोनों का जो रियूनियन को लेके जो ख्याल है, ठीक है, दोनों के जो ओपिनियन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेम ख्याल है आप दोनों के रियूनियन को लेके। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप कोशिश तो बहुत करते हो, है ना, कि आपके पर्सन आपकी बात को समझे और सारी ज़िद को हटा के, सारे जितने भी इनके मन में जो कड़वाहट आई है, जो दुश्मनी मोल ली है ना इन्होंने आपसे, उसको हटा के आपके पर्सन जो है वो रीयूनियन की तरफ आएँ और आपकी बात को समझे, आप दोनों की फीलिंग्स, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो। पर यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? कोई ऐसी बात है जिसको पकड़ के आपके पर्सन बैठ गए हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके ये पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं, और वही चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन रुक रहे हैं। ठीक है गाइस, देखो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे देखो, अगर आप किसी चीज़ को कबूल कर लो ना तो झट से बात बन सकती है। जैसे एकदम से कैंडल झुकी और देखा आपने, ये वैक्स टूट गई और ये यहीं पे रुक गई एनर्जी। मतलब आगे नहीं बढ़ी बात, आगे ख़राब नहीं हुई बात। तो आपके पास, दोनों के पास दो चॉइस है, या तो आप बात को आगे बढ़ा लो या बात को वहीं ख़त्म कर दो और वही डिसीजन लो जो आप दोनों के लिए अच्छा है, जो आप दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना। वो आप सबके लिए, वो आप दोनों के लिए बेस्ट रहेगा, दोनों के लिए ही बेस्ट रहेगा। पर यहाँ पे क्या देखा जा रहा है ना गाइस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, इनको बहुत ज़्यादा गलत फहमी हुई है, ये गलत फहमी का शिकार हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं जिसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, इनका दिल मानता नहीं है, पर फिर भी आपको वही रीजंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन, जैसे कहते नहीं है, अगर आप बोलो कि चलो भाई माफ़ी मांगो, तो ये पर्सन ऑफेंड से हो जाते हैं। कि करंट एनर्जी ऐसे बोलती है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। और तभी इसी वक्त मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे इतना नाराज़ हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा देखा हो या आपके बारे में कुछ ऐसा सुना हो। एक चीज़ याद रखना, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि ये आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। आपसे जुड़ी हुई जितनी भी खबर है ना, इस पर्सन के पास सभी चीज़ की खबर है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पर्सन को ध्यान है कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इस पर्सन को पता है, इनको अंदाज़ा है, इनको पूरी तरीके से पता है, और हर चीज़ को लेके ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस है। ऐसा लगता है कि, ऐसा क्या लगता है पता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो, कैसे बताऊँ आपको, ये पर्सन आपके ऊपर इतना ज़्यादा नज़र रखते हैं। और हाल फिलहाल में इन्होंने अगर ऐसा कुछ देखा है आपको किसी और के साथ, या आपका कोई इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो आपके छोटे से दोस्त क्यों ना हो, छोटे से दोस्त क्या होता है भाई, छोटे से दोस्त क्या होता है, मतलब आपके नॉर्मल से दोस्ती क्यों ना हो, इस पर्सन को दोस्ती पे भी शक हो जाता है।
नहीं, इनको पता है क्या है कि जो चीज़ मेरी है, मतलब जो पर्सन मेरे हैं वो मेरे ही रहने चाहिए। मतलब ये शेयर नहीं कर सकते आपकी एनर्जीज़ को किसी के भी साथ। जैसे कहते नहीं, प्यार के बारे में आप दोनों का ओपिनियन सेम है, आप भी ऐसा ही चाहते हो। आप भी थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा लोहे के चने चबा रहे हो। आपको नहीं पसंद कि थर्ड पार्टी इनके पास रहे। कौन कौन इस बात को मानता है, लिखिए एनर्जी। कौन कौन इस बात को मानते हैं, लिखिए एनर्जी। आप भी बिल्कुल नहीं चाहते हो कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आसपास भी रहें, पर फिर भी वही चीज़ तो आपको तकलीफ़ दे रही है। वही चीज़ तो आपके जो प्यार की मेमोरीज़ हैं आपको सोचने में मजबूर कर रही है कि क्या होता अगर मैंने इनकी जगह पे ऐसे किया होता। आपके मन में नहीं आता कि ये थर्ड पार्टी को पाल के बैठे हुए हैं, अपने गले में लपेट रहे हैं, अपने सिर पे बिठा रहे हैं, पर अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या होता। क्या ये पर्सन टॉलरेट नहीं करते? आप खुद ही देख लो, आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तब भी इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी की इन्वॉल्वमेंट हो। तभी तो ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तभी तो ये पर्सन नज़र रख रहे हैं और आपके ऊपर गुस्सा होके बैठ गए हैं। और ऐसा लगता है ये पर्सन जो भी कुछ देख रहे हैं ना और सुन रहे हैं, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। आपने कोई रिसेंटली पिक्चर डाली है, चाहे स्टेटस पे डाली है, चाहे वो आपके ब्रदर हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, कोई अपोजिट जेंडर हो, कोई फ्रेंड हो, कहीं आप गए हो, ठीक है, तो इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है कि अब आपने इनसे मुंह फेर लिया है, अब आपने मूव ऑन कर लिया है, जबकि ये पर्सन ही है जिन्होंने आपसे मुंह फेरा हुआ है, ठीक है ना। और आप अब इनको धोखा दे रहे हो। अगर वैसे देखा जाए तो इन्होंने कुछ रखा ही कहाँ कि धोखा देने के लिए बचे। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। पर ये पर्सन गुस्से में ना देखना एक रीज़न ढूंढेंगे आपसे बात करने का, ठीक है। इस रीडिंग में कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा आ रही है कि आंख बंद करके आप भरोसा कर लो, इस रीडिंग पे 100% यहाँ पे बातचीत होने वाली है। इतना बड़ा मतलब कहते नहीं है वजह है ये। इस पर्सन को एक बहाना चाहिए बस आपसे आके बात करने का, और वो इसी चीज़ की तलाश में थे, इसी चांस के में कि कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए, कुछ ऐसा जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जहाँ पे ऐसा लगे कि बस, जहाँ पे ऐसा लगे, जहाँ पे एनर्जीज ऐसी हो जहाँ पे बस मन करे कि जाके बात कर लो, बस किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो अगर आपके पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में मैसेज किया है और इन्होंने आपसे लड़ना शुरू कर दिया है, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, खुद मैसेज करके सीधे मुंह आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में बहुत बार आता होगा यार ये पर्सन मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि ये पर्सन बस बातचीत शुरू करना चाहते हैं। ये पर्सन बस एक बहाने की वजह से आपके पास आए हैं, एक बहाने के तहत ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। ये पर्सन देखना प्यार से भी बात करने लगेंगे। पहले पहले ही अपना रूप दिखाते हैं ऐसा, तो आपने हमेशा देखा होगा जब भी आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए ना, इस पर्सन को लगता है ओहो हो अब बात बिगड़ चुकी है, अब मुझे चुप कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकते अभी भी। कितनी भी आपके बीच में दुश्मनी हो गई हो, अगर आप आंसू आपके आंख में दिखेंगे ना, ये पर्सन उस चीज़ को आज भी सह नहीं पाएंगे। आपको चुप कराने के लिए, आपको प्यार से चुप कराने के लिए ये पर्सन फिर से आपके पार्टनर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। चाहे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ना हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप उनके हो, आप उनकी चीज़ हो, आप उनकी प्रॉपर्टी हो, आप उनकी एक फैमिली मेम्बर हो, घर वाले हो, जिसको ये ऐसे रोता हुआ तो नहीं देख सकते। और आप सोच रहे होगे कि इस पर्सन ने आपको बहुत बार रुलाया है, पर इनको ना बहुत रिग्रेट होता है आपको रुलाने के बाद। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है।
मुझे लगता है कि एक कॉमन सोल्यूशन निकलने वाला है और उसके लिए बातचीत होने वाली है। कम्युनिकेशन लग रहा है, और कम्युनिकेशन बहुत डिले के बाद लग रहा है। मतलब जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना, स्पेशली मैं देख रही हूँ ख़त्म होने से पहले, ये जो जून है वो ख़त्म होने से पहले, जुलाई तक आते आते इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट ज़रूर आने वाला है। जून से पहले पहले, जून के ख़त्म होने तक देखना आपकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो गया। आपको जैसे जैसे ये मंथ एंड हो रहा है, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो दिन रात। और बात रही उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, अगर किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप उसका सक्सेस रेट पूछना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछना चाहते हैं और आपकी भी एनर्जी ऐसी है ही, किसी चीज़ का सक्सेस रेट पूछना चाहते हो। जी हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, एनर्जीज़ मैं रीड कर सकती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो एक सेपरेट रीडिंग ले आऊँगी, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एंट्रेंस में ना सक्सेस पक्की होती है। बताऊँ क्यों और वो कब होती है, मैं बता देती हूँ। आप एक भी दिन बिना चूके अगर किसी चीज़ पर लगातार मेहनत कर रहे हो, उसके सक्सेस रेट 100% होते हैं और फेलियर रेट 1% होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच सोच के किसी चीज़ के बारे में 1% पढ़ाई कर रहे हो, 1% तैयारी कर रहे हो, लेकिन 99% सिर्फ यही सोच रहे हो कि मेरी किस्मत में है कि नहीं, तो याद रखना फेलियर रेट 99% होता है और सक्सेस रेट 1% होता है। और इसी केस में आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि रिज़ल्ट क्या होगा, स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। और जो होगा वो तो आपको पता ही है। एक तरीके से हमें अपना रिज़ल्ट पता ही होता है। डर तभी लग रहा होता है, देखिए कुछ एंग्जाइटी तो बनती है, पर डर तभी लगता है जब आपको खुद पे डाउट हो, खुद से बात करते हो कि ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, इस बार तो मेरा नहीं होगा, तभी आप पूछते हो, है ना, क्या ये बात मैंने सही बोली। कमेंट सेक्शन में लिखना करेक्ट मैम, कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं। और इस पर्सन का आपके पास आना एक एग्ज़ाम से कम नहीं है, आपका इस पर्सन से बात करना एग्ज़ाम से कम नहीं है। समझ रहे हैं, आपने पहले मेहनत की है, आपने इस पर्सन का वेट किया है, तो ये पर्सन आपकी कदर ज़रूर समझेंगे, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तभी आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी शिफ्ट तभी है जब आपकी तरफ से यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपको पॉजिटिव सोचना ही होगा इस रिश्ते के भले के लिए, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए। देखते हैं आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके पास क्या एक्शन लेके आते हैं। ये तो तय है कि ये जो पर्सन आने वाले हैं आपसे बातचीत करने के लिए, चाहे वो गुस्से से या किसी बहाने से, यहाँ पे बातचीत कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है और वो भी बहुत डिले के बाद दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल टैरो ट्रीट्स पे जाके ज्वाइन ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए एक बहुत ही प्यारे से नोट पे इस रीडिंग को एंड करूँगी। जल्दी से इस रीडिंग का पार्ट बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपसे आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।